नमस्कार, जय बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संदली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पटना में बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेताओं ने फूल माला पहनाकर भीम सिंह का स्वागत किया है। तो आपको बता दें कि आज नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पटना में बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। और आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां पर मंगल पांडे पीसी को संबोधित कर रहे हैं। के साथ चल के बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना चाहता है। इसलिए बिहार के विकास के लिए, बिहार के अंदर सुशासन के लिए, कानून के राज के लिए और संपूर्ण समाज के विकास के लिए आज डॉक्टर भीम सिंह जी ने जो यह निर्णय लिया है, मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। हृदय से उनका पार्टी में अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज डॉक्टर भीम सिंह जी के पार्टी में शामिल होने के बाद से बिहार के संपूर्ण अति पिछड़ा समाज को एक बहुत जोरदार संवाद गया है और अगले 3 चरणों में इसका बहुत स्पष्ट रुझान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद। मित्रों, मैं सबसे पहले डॉक्टर भीम सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बिहार के अंदर भीम सिंह की पहचान अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता के रूप में उभरी है और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों के बारे में इनका जितना अध्ययन है और जितनी जानकारी है, उतना शायद ही किसी नेता के पास बिहार के अंदर होगी। आज मुझे प्रसन्नता है कि सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकला हुआ सबसे बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर भीम सिंह जी ने कर्पूरी जी के भाषणों का उनके जीवन और उनके जीवन पर 2 खंडों में एक पुस्तक का भी हाल के दिनों में प्रकाशन किया था। मित्रों, अब भीम सिंह जी के आने के बाद जनता दल यू में चंद्रवंशी समाज का कोई चेहरा नहीं बचा है। पहले से डॉक्टर प्रेम कुमार, जो चंद्रवंशी समाज के एकमात्र विधायक विधानसभा में 90 से लगातार विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में है। श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, जो झारखंड की सरकार में मंत्री हैं और झारखंड में एकमात्र चंद्रवंशी समाज के नेता हैं जिनको हम लोगों ने मंत्री बनाया। और आज भीम सिंह जी के आने के बाद भीम सिंह जी केवल चंद्रवंशी समाज के नेता नहीं है, संपूर्ण अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज अब जनता दल यू में एक भी चंद्रवंशी समाज से आने वाला चेहरा नहीं बचा है। उसी प्रकार बिहार के अंदर जो बिंद समाज है, एक बहुत बड़ी आबादी बिंद समाज की, तो श्री ब्रजकिशोर बिंद, ये हमारी पार्टी के 3 बार विधायक हैं, चैनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो भारतीय जनता पार्टी में बिंद समाज का सबसे बड़ा चेहरा श्री ब्रजकिशोर बिंद हैं। जनता दल में एक भी विधायक, राजद जदयू में बिंद समाज से आने वाला एक भी विधायक नहीं है। उसी प्रकार नोनिया समाज की बहुत बड़ी आबादी है बिहार की। बेतिया की विधायक रेणु जी, जो 4 बार विधायक रही हैं, मंत्री भी थी, नोनिया समाज की अकेली विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।
राजद, जदयू, कांग्रेस में एक भी नोनिया समाज का कोई विधायक नहीं है। उसी प्रकार निषाद समाज में आज निषाद समाज का जो सबसे बड़ा चेहरा है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, वह भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और इस बार टिकट वितरण में जो अति पिछड़ों को जो टिकट दिया गया है, तो हमारे गठबंधन ने महागठबंधन से ज्यादा टिकट अति पिछड़े समाज को देने का काम किया है। और ये लालू यादव के जमाने में ही अति पिछड़ा समाज एक एक करके लालू यादव को छोड़कर चला गया। ये लाठी में तेल पिलावन, लाठी चलावन और अति पिछड़ा को भगावन, लाठी में तेल पिलावन, लाठी चलावन और अति पिछड़ा को भगावन। यानी लालू के 15 साल में सबसे ज्यादा कोई एक जाति प्रताड़ित हुई है, उपेक्षित हुई है, तो जो बिहार की जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ। और उसी का परिणाम करके एक एक करके तमाम अति पिछड़ी जातियां लालू यादव का साथ 99 के पहले ही साथ छोड़ दिया था और एनडीए के साथ आ गई थी। और अति पिछड़ी जातियों को बिहार में जो आरक्षण मिला, जब सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, जब कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय पंडित कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे और उनका मंत्रिमंडल में दूसरा नंबर था, दूसरा स्थान था। तो बिहार में अति पिछड़ों को तभी सम्मान मिला है जब जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन में शामिल रही है। तो कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे और पंडित कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे, उस समय बिहार में पहली बार अति पिछड़ों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला। और पंचायत के चुनाव में जो आरक्षण मिला है अति पिछड़ी जातियों को, वो तब मिला जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। तो बिहार में तब अति पिछड़ों को सम्मान मिला है जब उस सरकार में भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। और आज लालू से गठबंधन करने के कारण अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से और आज भाजपा के साथ खड़ा है, एनडीए के साथ खड़ा है। आज उनके पास एक भी दलित चेहरा नहीं है। आज बिहार का या देश के जो दो सबसे बड़े जो दलित चेहरे हैं, श्री रामविलास पासवान और श्री जीतन राम मांझी, ये दोनों बड़े चेहरे, श्री जनक चमार जो 2 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से गोपालगंज से जीत कर आए हैं, तो श्री जनक चमार, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री रामविलास पासवान, आज उनके पास कोई दलित चेहरा नहीं बचा है जिसको वो लेकर घूम सके। तो आज बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है, जो बिहार का दलित समाज है, वो पूरी तरह से एकजुटता के साथ नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है। क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार एक अति पिछड़ा समाज से आने वाला, पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो 68 साल की आज़ादी के बाद बीच में कुछ दिनों के लिए देवगौड़ा बने, लेकिन जो देवगौड़ा थे वो जोड़ तोड़ से बने, वो कोई जनता के आशीर्वाद से नहीं बने थे। तो श्री नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आने वाले व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और श्री जो अति पिछड़ा और दलित महादलित समाज है, आज पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा है। और भीम सिंह जी के आने के बाद इसमें और ताकत मिलेगी और हमको इसमें दम मिलेगा। इस अवसर पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर जो पैक्स के चुनाव होते हैं, हर पंचायत में आपको मालूम है कि एक पैक्स बना हुआ है, उस पैक्स में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी इस बात का जिक्र किया है
और पैक्स के अंदर 8,000 लोग, 9,500 पैक्स हैं बिहार के अंदर। तो हम उन सभी पैक्सों के अंदर भी हम आरक्षण देने का काम करेंगे। आज बिहार के पैक्स में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। उसका परिणाम है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा समाज के लोग पैक्स के अंदर और बड़ी संख्या में जीत कर नहीं आ पा रहे हैं। मैंने जब सरकार में था, मैंने नीतीश जी से कई बार आग्रह किया था कि पैक्स में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन उस पर तैयार नहीं हुए। लेकिन हम पैक्स के चुनाव में भी और हम समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को और हम आरक्षण देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए मित्रों, आज और हमने निषाद समाज का भी सबसे ज़्यादा टिकट हम लोगों ने दिया है। इसलिए कुल मिलाकर अति पिछड़ा समाज, निषाद समाज, इन सारे समाज के लोगों को हमने सम्मानित करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज देश के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री बना है जो उस वर्ग से आता है जिसको पिछड़ा समाज या अति पिछड़ा समाज कहते हैं, और जो अपनी मेहनत के बल पर आए। तो मैंने कहा कि कई बार लोग बने, जोड़ तोड़ में बन गए, किसी खास स्थिति में बन गए, कुछ महीनों के लिए बन गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलवाने का काम किया, मुख्यमंत्री के नाते 15 साल गुजरात में जिन्होंने काम किया और जिनके मन में गरीबों के प्रति एक दर्द है, जो गरीबी से निकल कर आए हैं, तो उस प्रकार के व्यक्ति से नरेंद्र मोदी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से आने वाला एक व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। और उसी का परिणाम था कि लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन तमाम राज्यों के अंदर पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद हुआ है। और से इन समाज के वर्गों से मैं अपील करूंगा कि अगले तीसरे, चौथे, पांचवें चरण के चुनाव में, जिस तरह से पहले दूसरे चरण के चुनाव में इन वर्गों ने एकजुट होकर एनडीए गठबंधन को वोट देने का काम किया है, उसी प्रकार तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में भी ये समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, ये एकजुट होकर हमारे गठबंधन को वोट देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। चलो, हो गया। अभी लेट हो रहा है, जाना है आगे, लेट हो रहा है, अभी चलेगा आगे। इधर बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री भीम सिंह ने बीजेपी की तारीफ की, जबकि नीतीश कुमार को अहंकारी बताया। भारतीय जनता पार्टी जो आज की तिथि में सबसे बड़ी पिछड़ावादी, अत्यंत पिछड़ावादी पार्टी के रूप में मैं देखता हूं, न्याय और विकास के अतिरिक्त, सुशासन के अतिरिक्त इसकी सदस्यता ग्रहण करता हूं। मित्रों, आप अवगत हैं कि मैं पहले राष्ट्रीय जनता दल में था। 2009 में मैंने जनता दल यू की सदस्यता ली। श्री नीतीश कुमार जी के पास आने के पहले से मैं एमएलसी था। नीतीश कुमार जी हमको अनेक बार बुला कर प्राइवेट में, और बहुत ही, अब व्यक्तिगत बातें ज्यादा नहीं बताऊंगा, पूरा अनुरोध के साथ उन्होंने पार्टी में शामिल किया। वो अपनी पहले की गलतियों के लिए हमसे व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने भूल प्रकट की। हम उनका आदर करते हैं, लेकिन मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि आज के तिथि में जो भाजपा का जो नारा है, अहंकार, अपराध और भ्रष्टाचार, उसके प्रतीक के तौर पर, उसके नेता के तौर पर श्री नीतीश कुमार जी स्थापित हो गए। नीतीश कुमार जी ने व्यक्तिगत तौर पर भी अपमानित किया। मंत्री और मुख्यमंत्री में क्या रिश्ता होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप, और चुन कर अति पिछड़ी जाति के नेताओं को उन्होंने संट किया, राजनीतिक भविष्य चौपट करने की कोशिश की। कैप्टन जयेंद्र नारायण निषाद जी उसका उदाहरण है, श्री मंगनी लाल मंडल जी उसका उदाहरण है, श्री ब्रह्मानंद मंडल उसका उदाहरण है। अनेक नामों के साथ मैं उसमें भी एक अपना नाम जोड़ता हूं। उन्होंने प्रयास किया कि अति पिछड़ी जातियों के जो उभरता हुआ नेतृत्व है, उसको किस तरह से साइड ट्रैक किया जाए, और वे करने में कई लोगों के साथ सफल हुए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं भी इसी
पटना में राजनीति किया हूं, उसी कॉलेज का छात्र रहा हूं जिससे नीतीश कुमार जी पढ़े के पास हुए। नीतीश कुमार जी न्याय और विकास का नारा देते हैं, लेकिन ये सभी खोखले हैं, जिसका मैं क्रमशः, अगर अध्यक्ष महोदय हमको अनुमति देंगे तो मैं बाद में उसका विस्तार से कहूंगा। तो नीतीश कुमार जी का अहंकार चरम पर है, अपराध का प्रतीक भी उनके साथ है और भ्रष्टाचार का प्रतीक कांग्रेस भी उनके साथ है।